हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की सीरीज में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द फर्टिलिटी रेट इवेंचुअली डिक्लाइन, ठीक है। ये बताता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है। बेसिकली ये बता रहा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बोलता है कि भाई फर्टिलिटी रेट जो है वो इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाएंगे, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई all modern developed nations have more or less passed through the same three stages of modern population history, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करता है कि यही वजह है कि ये जो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो इन तीन स्टेजेस से गुजरे हैं। तो बेसिकली ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहता है कि जो भी नई कंट्री जब आती है तो वो तीन तरह के स्टेजेस से गुजरती है, ठीक है। और जब वो मतलब जब उनकी जो है बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तब ये जाके डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जब पहले पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, मतलब जब नई कंट्री है, ठीक है, अब उसके अंदर जो है काफ़ी मतलब कम पॉपुलेशन है, तो वो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस वक्त जो है उसका उनका डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है उनका बर्थ रेट तो स्टेबल रहेगा, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करना शुरू करेगी। वहाँ पे बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बेटर सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाएगी कि लोग जो है वो चाइल्ड बर्थ पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। और फिर वो जो है बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाएगा डेथ रेट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक ऊपर से बता दिया। अब हम हर स्टेज को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। बिफोर देयर मॉडर्नाइजेशन देयर डेवलप्ड नेशंस हैड स्टेबल और स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन फॉर सेंचुरीज, इक्वली हाई बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है। काफ़ी सेंचुरीज तक जो है डेवलप्ड नेशंस के बाद, खासकर हम यूरोपियन ममालिक की बात कर रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी स्टेबल और स्लो बर्थ और डेथ रेट हुआ करता था, ठीक है। अब जितने बर्थ हैं वो भी मतलब इतने ज़्यादा लोग जो है पैदा नहीं होते थे, स्टेबल मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं था, मतलब कम नहीं हो रहा था, ठीक है, एक जगह पे स्टेबल हुआ था। और इसी तरह ही डेथ रेट जो है वो उतने ज़्यादा लोग जो है वो मतलब एक मुनासिब हद में जो है लोग जो है वो मर रहे थे, ठीक है, स्टेबल हद में। तो काफ़ी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें स्टेबल थी, तो पॉपुलेशन भी जो है वो स्टेबल वे में ग्रो कर रही थी, ठीक है। फिर आता है स्टेज 2। इट बिगेन्स विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ बेटर हेल्थ, हायर इनकम एंड अदर इम्प्रूवमेंट which led to reduction in the mortality rate, which result in decline in the death rate and higher birth rate, which leads to rapid increase in the population growth. This stage also marked down as the beginning of the demographic transition, ठीक है। अब स्टेज 1 में क्या था कि बर्थ भी ज़्यादा होती थी, डेथ भी ज़्यादा होती थी, और ये दोनों चीज़ें स्टेबल रहती थी, ठीक है। मतलब डेथ भी जो है ज़्यादा हो रही है लेकिन स्टेबल हैं, ठीक है। मतलब उससे ये नहीं है कि एक महीने इतनी कम हो जाती हैं, दूसरे महीने काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, इस तरह नहीं। एक स्टेबल कंडीशन में जा रही थी, और वो जो स्टेबल का जो लेवल था उस पर काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही थी, ठीक है, और बर्थ भी उतनी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन स्टेज 2 में क्या हुआ कि काफ़ी सेंचुरीज के बाद जो है वो कंट्री थोड़ी डेवलप्ड कर गई, और फिर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, तो जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो, अब लोग जो है पहले काफ़ी ज़्यादा मरते थे, लेकिन अब जो है लोग डेथ रेट कम हो गया, यानी कि लोग जो है कम मरने लगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन स्पाइक कर गई। अब बर्थ रेट आपका ज़्यादा है, ठीक है, डेथ रेट कम है, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन स्पाइक करेगी या नहीं करेगी? करेगी, ठीक है, ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि कम बच्चे, इतने ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और लोग जो मर भी नहीं रहे हैं, डेथ रेट कम हो गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन स्पाइक करेगी। अब ये क्या है कि थर्ड स्टेज में जो इतनी मॉडर्नाइजेशन हो जाती है कि लोग ये समझ जाते हैं कि हमें जो है अपनी सर्वाइवल के लिए या अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए या सस्टेन रहने के लिए या वो बुढ़ापे में सहारा लेने के लिए बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहाँ पे ओल्ड एजेस, ओल्ड होम्स वगैरह, सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह, लाइफ सेविंग, ऐसी चीज़ें उनको मैसर कर दी जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है, स्टेज 3 पे। अब इसको मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये है आपका पर थाउजेंड पे बर्थ और डेथ रेट, ठीक है।
यानी कि, और ये जो लाइन जा रही है वो है हमारी डेथ रेट की लाइन, ठीक है, और ये बर्थ रेट की लाइन है, ठीक है। अब ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 में क्या होता है कि जब पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो बर्थ रेट भी हाई होते हैं। यहाँ पे देखो 35 लोग जो है पैदा हो रहे हैं और 30 लोग मर रहे हैं, ठीक है। सो बर्थ रेट भी हाई होते हैं और डेथ रेट भी हाई होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्टेबल ग्रो कर रही होती है, ठीक है, स्टेबल ग्रो कर रही होती है, और ये काफ़ी मतलब एक जगह पे ये पेन काम नहीं कर रहा है। ओके, अब इसने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी स्टेबल वे में ग्रो हो रही थी, ठीक है। फिर हम पहुंचते हैं काफ़ी सेंचुरीज के बाद स्टेज 2 पे, ठीक है। अब स्टेज 2 पे क्या हुआ कि बर्थ रेट है वो तो उतना ही है, ठीक है, मतलब लोग जो है 35 ही पैदा हो रहे थे। पहले क्या हो रहा था, लोग 35 पैदा हो रहे थे, 30 मर रहे थे, तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही थी 5 लोगों से, 5 लोगों से पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही थी। अब डेथ रेट कम हो गया पहुंच गया है हमारे 20 पे, ठीक है। तो यानी कि 35 पैदा हो रहे हैं, 20 मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन अब कितने रेट से ग्रो करेगी, 15, ठीक है, 15 से। तो यहाँ पर जाके हमारी पॉपुलेशन स्पाइक हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलेशन की लाइन जा रही है स्टेज 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है, लोग जो है अब लोगों को जो है चिल्ड्रन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। बर्थ रेट जब डिक्लाइन होगा तो ये जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी यहाँ तक, फिर जब यहाँ पे जाके फुल डिक्लाइन होगा बर्थ रेट, तब जाके एक स्टेज तक पहुँचेगी और फिर जाके यहाँ पे डिक्लाइन करेगी, ठीक है, पॉपुलेशन। तो इस तरह जो है वो यूरोपियन में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।